27 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह जनूबी वज़ीर। से पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। पाकिस्तानी मेजर मुइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मुइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं गेम। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाला पाकिस्तानी मेजर। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विंग कमांडर अभिनंदन को साल 2019 के दौरान हिरासत में लेने का दावा करने वाले पाकिस्तानी सेना का मेजर मुइज अब्बास को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान इलाके में तहरीक तालिबान के साथ एनकाउंटर में गोली लगने से मेजर मुइज अब्बास शाह की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मेजर मुइज अब्बास शाह की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना दक्षिण वजीरिस्तान के सरदोगा इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, जिसकी अगुवाई स्पेशल सर्विस ग्रुप का अधिकारी मेजर मुइज अब्बास कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान के बीच गोलीबारी में आतंकियों की गोली लगने से मेजर मुइज अब्बास शाह और पाकिस्तानी सेना के लॉन्स नायक जिब्रान उल्लाह की मौत हो गई। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान ने इन आतंकियों को अपने देश में शरण दी, ट्रेनिंग दी और भारत और पाकिस्तान शिया समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, वह कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लिए सदद बन गए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मुइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन, इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी ज़ाहिर बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक़्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फ़ौजियों पर तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फ़ौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे
हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे, उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं और ये जो टेररिस्ट हैं जारी बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के सबक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से ही कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया है, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का MiG-21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं, गेम क्या है पीछे, क्या ये रूटीन का हमला था, रूटीन की चीज़ें थी, या कि इसके पीछे कुछ है। ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, और मेरा ख्याल है इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।